एक बार बाबा के पास ठाकुर जी आए। ठाकुर जी का मतलब श्री घनश्याम दास जी, जो हमारे द्वादश गुरु में गुरु हैं। कृष्ण का रोल करते थे, स्वरूप बाई में थे। तो गोरखपुर में गीता वाटिका में रास तो कहीं और हो रही थी गोरखपुर में, और बाबा और भाई जी दर्शन करने रास के जाते थे। तो एक दिन बुलाया सब स्वरूपों को, राधा कृष्ण सखियों को, ग्वाल बालों को, जो भी बनते सबको गीता वाटिका निमंत्रण दिया। तो आए सिंपल भेष में, ऐसा नहीं कि ठाकुर जी के भेष में, सिंपल भेष में। बाबा की कुटिया में घुस गए श्री घनश्याम दास जी, उनको ठाकुर जी कहते थे। बाबा की कुटिया में घुस गए और बाबा से उधम करने लगे। बाबा ने सोचा ब्रजवासी बड़े बदतमीज होते हैं, तो अरे हमारे सन्यासियों की कुछ मर्यादाएं होती हैं। और बाबा की कुटिया में घुस गए। बाबा के बिस्तर के ऊपर पासे में कुछ मालाएं फूल पड़ी थी, उनसे एक डिजाइन बना दिया बिस्तर के ऊपर बाबा के। और जब बाबा ने देखा, बाबा हैरान कि मेरे मानस चिंतन में सैया पर जो डिजाइन फूलों का ठाकुर जी ने बनाया राधा रानी के लिए, वही डिजाइन इस बालक ने मेरे बिस्तर पे बना दिया। ये क्या चमत्कार! जो लीला मेरे भीतर चल रही है वही लीला बाहर। थोड़ी देर बाद जो राधा रानी बनते हैं स्वरूप, वो बालक का है। बाबा को लगा पता कि ये जो बालक है ये राधा रानी बनते हैं, तो बाबा का तो राधा रानी से विशेष लगाव था और अपने पास बैठा लिया उस बालक को जो राधा रानी बनते हैं रात में लीला में। इधर श्री राम जी अपने छोटे भाई को जो ठाकुर जी बना करते उनको लगे डांटने। अरे श्री जी स्वरूप कहाँ है? कहते बाबा की कुटिया में, जा बुला के लाओ जल्दी, आगे जाना, रास का टाइम हो रहा है। तो ठाकुर जी भागे भागे श्री घनश्याम दास जी, हमारे द्वादश गुरु में जो गुरु जिनका चरित्र में अभी संक्षेप में सुना रहा, बाबा की कुटिया में गए और बोले कि जल्दी करो, रास में जाना है, भोग का भी समय हो रहा है। बाबा सखी भाव में थे उस समय। और जो बालक राधा रानी बनते उनसे राधा भाव से भावित होकर बातें कर रहे हैं। और ठाकुर जी कह लगे उस बालक को जल्दी करो। बाबा ने कहा नहीं, अभी हम बातें कर रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले ये तुम्हारी है राधा रानी, वहां रास के लिए जाना है। तो बाबा ने कहा हमारी नहीं तो फिर किसकी है? राधा रानी हमारी नहीं तो किसकी है? बाबा क्रोध से में आ गए कि ऐसे कैसे कह दिया ठाकुर जी ने। खैर, अब जो बालक राधा रानी बनता उसको लेकर अपना स्वामी जी आगे रास में आए। रास का समय हो चुका था। वहां हाथ मुंह धो के फिर श्रृंगार मेकअप आदि किया राधा कृष्ण का। मेकअप के बाद फिर भोग लगाते हैं, फिर रास में आते हैं। ये एक नियम है। इधर गाड़ी में बैठकर रास का जब समय हो गया तो राधा बाबा और भाई जी गाड़ी में बैठ करके जहां रास होनी थी वहां गए। और मनी मन बाबा के दिमाग में एक बात घूम रही, क्या ठाकुर जी ने ये कैसे कह दिया कि तुम राधा रानी तुम्हारी है, तो हमारी नहीं तो किसकी है? फिर हमारी इच्छा बिना ठाकुर जी भी राधा रानी के पास नहीं आ सकते। और मुझको कैसे कह दिया कि कोई राधा रानी तुम्हारी है? अब मिले तो एक चपत लगाऊंगा। बाबा मनी मन सोच रहे हैं मिले मुझको, ठाकुर जी को चपत लगाना है। जो ही गाड़ी रास पंडाल के पास खड़ी हुई, ठाकुर जी का श्रृंगार हो चुका था, भोग लगाना था, लगा रहे थे। ठाकुर जी भोग छोड़ करके, श्रृंगार कक्ष छोड़ करके बाहर आए और बाबा की कार के पास आके स्वयं दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के गाल करते बोले बाबा एक चपत लगाओ पहले। तो बाबा हैरान हो गए। ये बात तो मैं मनी मन सोच रहा था। एक वहां फूलों का डिजाइन मेरे बिस्तर पर बनाया, वो जो मैं भीतर चिंतन में लीला चल रही थी। अब मैं सोच के आया था कि चपत लगाऊंगा, तो अब स्वयं गाड़ी का द्वार खोल के बोले पहले चपत लगाओ। लगता है इनके भीतर साक्षात ठाकुर जी का आवेश है।
फिर भी पक्का नहीं हो रहा है कि हो सकता संयोग बन जाता कई बार ऐसा, क्योंकि मैंने डांट दिया था ना, इसलिए सॉरी फील करने के लिए कहा होगा थप्पड़ लगाओ, मैंने ऐसा कह दिया, हो सकता संयोग होगा। लेकिन बात में भी कि संयोग दो बार। जब रास लीला प्रारंभ हुई तो बाबा के मन में आया, यदि ये साक्षात ठाकुर जी हैं, यदि इनमें साक्षात इस बालक में ठाकुर जी का आवेश है, तो जिस पद को मैं मन में सोच रहा हूं वो पद गाएं तब मैं मानूंगा तो साक्षात ठाकुर जी। अब श्री राम जी हारमोनियम पे पद लगे बजाने, लेकिन जब ठाकुर जी गाने लगे तो वो पद गाया जो बाबा सोच रहे थे, और बार बार हारमोनियम से इशारा करें, स्वामी जी क्या गा रहे हो, मैं बजा क्या रहा हूं, गाने क्या लग गए। लेकिन स्वामी जी को नहीं पता कि आज मेरी हारमोनियम के हिसाब से नहीं लीला हो गई, आज लीला के सूत्रधार बाबा बैठे हैं। ये लीला हुई। फिर बाबा को याद आया 2 साल पहले घटना। 2 साल पहले बाबा को एक अनुभव हुआ था, और बाबा ने इशारा किया था कि 2 साल के बाद, बाबा को इशारा किया था ठाकुर जी ने, 2 साल के बाद मैं आपके पास आऊंगा। उस घटना को 2 साल हो गए थे। 2 साल के बाद श्री घनश्याम दास जी, जो श्री राम जी के छोटे भाई, कृष्ण का रोल करते, मैंने स्वरूप धारण करते, तो उस रूप में ठाकुर जी का उनमें आवेश रहा, और ये लीला वहां चली। तब से श्री घनश्याम दास जी को सब ठाकुर जी कहने लगे। ये हैं पूज्य श्री राधा बाबा के ठाकुर जी, हमारे 12 गुरुओं में हमारे एक गुरु।